मतलब मेहर नहीं आएगी तो मैं किसके साथ खेलूंगी? मैं हूं ना, तुम मेरे साथ खेल लो। रुको, ये देखो। ये कौन सा खेल है? इसमें तो हमारे नागिनों के चित्र बने हैं। नहीं, इसे कहते हैं सांप सीढ़ी। देखो, अगर हम सीढ़ी पे आते हैं ना तो उसे चढ़ के ऊपर चले जाते हैं। यही अगर एक सांप हमें काट लेता है ना तो हम नीचे आ जाते हैं। नहीं, ये खेल अच्छा नहीं है। इसमें तो बुरे वाले सांप है जो काट लेते हैं। हम थोड़ी ना इतने बुरे हैं। इस खेल को मैं अपने नियम से खेलूंगी। इसमें सांप काटेंगे नहीं, हम सांप की पूंछ से पकड़ के ऊपर आ जाएंगे। मेहर का किसी गैर के साथ इतना लगाव ये अच्छी बात नहीं है। दिल में पहले ही डर बैठा है कि कोई मेरी मेहर को मुझसे दूर नहीं कर दे। रब जी, मेरी बेटी मुझसे दूर मत करना। किसी को भी पता मत चलने देना कि 6 साल पहले उस तूफानी रात को यमुना नदी में मेहर हमें मिली थी। मिश्रा जी जरा नजदीक आइए। जी सर। ये जो यमुना नदी है ना, बहती हुई इसी तट पर आती है। जी। हमें ऐसा लगता है कि वो बच्ची बहती हुई यहीं आई होगी। एक काम करो मिश्रा जी, गांव में आसपास जाओ। जी। जी। वहां जाइए, जाकर पूछिए 6 साल पहले कोई बच्ची यहाँ बहती हुई आई थी क्या? जी। जी। निकलोगे नहीं? जी। हाँ। जी। स्वर्ण का फोन क्यों नहीं लग रहा है? बात ही नहीं हो पा रही उससे। मेरा तो दिल घबरा रहा है कहीं कुछ गलत ना हुआ हो उसके साथ। मैं एक काम करता हूँ, कल उसके घर ही चला जाता हूँ। हाथ पैर जोड़ूंगा, नाक रगड़ूंगा, फिर देखता हूँ कैसे नहीं मानती। सर, ये चाय वाला है। नमस्ते साहब। पास में ही इसकी चाय की टपरी है। बोल रहा है इसे उस रात के बारे में कुछ तो पता है। क्या पता है आपको? वो 6 साल पहले की रात बहुत भयंकर रात थी। ऐसा लगता था जैसे जमुना मैया बहुत ज्यादा क्रोध में है। हम अपनी दुकान बंद करके घर जा रहे थे, तभी एक बच्चे की रोने की आवाज आई नदी से। हमने सोचा कि इतनी रात में और ऐसे मौसम में कौन हो सकता है, जाके देखते हैं। फिर क्या देखा आपने? गए उधर तो देखा एक बच्ची रो रही थी और एक आदमी और एक औरत वहाँ थे। उन्होंने बच्ची को गोद में उठा लिया और अपनी गाड़ी में बैठ के चले गए। आपने देखा उनको? वो हाँ। कैसे दिखते थे? हुलिया क्या था उनका? गाड़ी का नंबर क्या था? कुछ पता है? अरे साहब, 6 साल पहले की बात है, कहाँ याद रहती है इतनी। हाँ, एक बात याद है, वो सरदार जी थे, पगड़ी बंधी हुई थी उनकी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 6 साल पहले 30 अक्टूबर को कौन सी सरदार फैमिली ने बच्ची को अडॉप्ट किया है? मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। जी ठीक है? जी सर। चलो। ओ मंजीत है, वो क्या हुआ? वो खुश हो जा, वकील ने अडॉप्शन की कार्रवाई शुरू कर दी है। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दे दिए हैं। बहुत जल्दी ना मेहर कानूनी तौर पे हमारी बेटी हो जाएगी। फिर उसे कोई हमसे दूर नहीं ले जा सकता, कोई भी। सच्ची जी? हाँ सच्ची। थैंक यू, बाय। इंस्पेक्टर अजय का फोन था। हमारी बेटी के केस में कड़ी मिली। जिस रात हमसे हमारी बेटी दूर हुई थी उस रात एक पंजाबी कपल था जो हमारी बेटी को ले गया। ये तो बहुत अच्छी खबर है रघु। जानती हूँ कड़ी बहुत छोटी है, पर कभी कभी एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे महल को रोशन कर देती है। शिव जी हमारे साथ है, देखो ना। इसीलिए तो एक के बाद एक कितनी सारी खुशखबरी आ रही है। देखना, बहुत जल्दी हमारी बच्ची भी आ जाएगी। टीना, बंटी, तुम दोनों ऐसे बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ। तो बोलना। नहीं, तू बोल।
अरे दोनों में से कोई तो बोलो, क्या हुआ, क्या चाहिए? वो जीजू दी, हमें थोड़े पैसे चाहिए। नाइट मिस्ट्री क्लब में एक बहुत ग्रैंड पार्टी हो रही है, हमारे सारे दोस्त भी जा रहे हैं, तो हमारा भी जाने का मन था। उसकी फीस 1000 रुपए है। तो इतनी सी बात कहने में इतना हिचकिचा क्यों रहे हो? बचपन में तो जो चाहिए होता था वो जिद करके मांग लेते थे। हाँ, तब आदत थी ना, इतने साल हो गए, आप दोनों भी आ नहीं थे तो वो आदत नहीं रही, लेकिन अब आप दोनों वापस आ गए हो ना, तो आदत भी आ जाएगी। रुको, ये लो 2000 रुपए तुम दोनों के लिए, पर हाँ अपना ध्यान रखना, अब तक 18 की भी नहीं हुए हो। आई नो दी, नो ड्रिंक्स एंड ऑल। हम बस डीजे एंजॉय करेंगे। गुड। अब जाओ, वरना हमारी वजह से लेट हो जाओगे। गो। थैंक यू। हैव फन। मैं भी इनके तरह ही था, विनय भाई से पैसे मांगने में हमेशा हिचकिचाता हूँ, और वो मेरे कुछ बिना बोले ही समझ जाते। उनकी बहुत याद आती। आई विश वो हमारे साथ होते और महक भाभी का चेहरा मैंने पहले ही देख लिया होता। चलो अब रो मत, हम इसी बात से खुश हो जाते हैं कि हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं। देखो क्लब जा रहे हैं। यहाँ तो बहुत सारे नौजवान हैं, इसका मतलब सपोले भी ज्यादा बनेंगे। और बहुत जल्द शुरुआत भी हो जाएगी। जैसे ही पूर्विका का जहर इन नौजवानों के ड्रिंक्स में मिलेगा, सब के सब एक एक करके सपोले बन जाएंगे। प्रशांत, कुछ पता चला वो रेव पार्टी कहाँ हो रही है? मैंने अपने सोर्सेज से बात की है, इन्फॉर्मेशन बस आती होगी। इन्फॉर्मेशन आई कि पार्टी नाइट मिस्ट्री क्लब में हो रही है। हमें थोड़े पैसे चाहिए। नाइट मिस्ट्री क्लब में एक बहुत ग्रैंड पार्टी हो रही है, वहाँ हमारे सारे दोस्त भी जा रहे हैं, तो हमारा भी जाने का मन था। नाइट मिस्ट्री क्लब? टीना और बंटी भी तो इसी क्लब में है। इसका मतलब टीना और बंटी के साथ जितने भी वहां पर नौजवान मौजूद हैं, सबकी जान खतरे में है। शेषनाग, आपको कुछ करना होगा, इनकी जान बचानी होगी। मेरे और रघु के होते हुए इन्हें कुछ भी नहीं होगा। हेलो रघु, तुम मुझे अभी नाइट मिस्ट्री क्लब में मिलो। यस सर। ये हमारा बनाया हुआ स्पेशल ड्रिंक है, इसको सारे नौजवानों के ड्रिंक्स में मिक्स करके सर्व करना शुरू करो। ओके सर। ये आजकल के नौजवान भी ना कितने वियर्ड होते हैं। आई मीन, पहले तो बॉडी केयर पे स्टैंप लगते थे, स्किन केयर पे स्टैंप लगते थे, अब तो सीधे बॉडी पे ही स्टैंप कर देते। Really? हमें जल्द से जल्द इन सबको यहाँ से बाहर निकालना होगा। ये आजकल के यंगस्टर्स हैं, जवान खून। ये अपने पेरेंट्स की नहीं सुनते, हमारे क्या सुनेंगे? इन्हें समझाने के लिए हमें कोई स्मार्ट तरीका अपनाना होगा। दी, जीजू, आप दोनों यहाँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम अब भी जवान हैं, तो सोचा तुम यंगस्टर्स को ज्वाइन कर ले। बहुत अच्छा सोचा जीजू, चलो लेट्स एंजॉय। रघु और प्रार्थना यहाँ क्या कर रहे हैं? इससे पहले कि ये प्रार्थना फिर हमारे मकसद के बीच आए, हम अपना मकसद अभी पूरा कर लेते हैं।
हमें नहीं चाहिए। नॉन अल्कोहलिक है मैम, आप सभी ले सकती हैं। प्लीज हैव इट। अब थोड़ी देर में इस जहर का असर सब पे होगा और फिर सारे नौजवान सपोले बनने शुरू हो जाएंगे। कम ऑन, फास्ट फास्ट। ये सपोले बन क्यों नहीं रहे हैं? हाय, क्या हुआ? तुम सब की मुंह ऐसे लटक क्यों भी? प्लान रास्ता भटक गई क्या? यही थिंकिंग चल रही है ना तुम सब के हार्ट बीट्स में कि यहाँ के लोगों को तुम लोगों की जहर का असर क्यों नहीं हुई, राइट? क्या है ना, मैं तुम सब की मास्क देख के पता लग गई कि तुम सब एक ही टाइप के लोग हो जो इस प्लान में शामिल हो। चलो अब जल्दी से सब डिसअपॉइंट हो जाओ, चलो, क्योंकि इनमें से किसी के भी बॉडी में तुम लोग के जहर का कोई असर या कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है। You know what? झटका पड़ा ना, वो तो पढ़ना ही था, राइट? क्योंकि मेरे होते हुए तुम में से कोई भी किसी भी बच्चे का जान नहीं ले पाएगा। अब चलो अपना मास्क उतारो और अपनी मुंह दिखाई करो। मैं भी तो देखूं इस चेहरे के पीछे कौन सा चेहरा छुपा है। मैं भी तो जानूं इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। लीव। इतना धुआं, कुछ दिख नहीं रहा, कहाँ गए लोग? जल्दी निकलो आप लोग। तुम लोग ठीक हो? तुम लोग घर जाओ, प्रीति को मेरी जरूरत होगी। मैं अंदर जा रहा हूँ, निकलो जल्दी। गो 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 गो। त्रिशा, तुम्हें यहाँ देखकर मुझे कोई झटका नहीं लगा, क्योंकि तुम्हारा और मृग का असली चेहरा तो मैं पहले ही देख चुकी हूँ। अब मुझे ये जानना है कि इस षड्यंत्र में और कौन कौन शामिल है। बताओ बताओ, वरना तुम्हारी जान ले लूंगी मैं।
जो भी नाग नागिन है, लगता है यही हमारे दुश्मन है। लेकिन ये तो प्रार्थना पे हावी नहीं। मेरे होते हुए प्रार्थना को कुछ नहीं होगा। प्रार्थना तुम ठीक हो? उस नागिन ने मेरी आंखों में मिट्टी, मैं उसे देख ही नहीं पाई, उससे लड़ भी नहीं पाई, उसका चेहरा भी नहीं देखा। कौन थी वो नागिन? त्रिशा को बचाने वाली वो नागिन कौन थी? थैंक यू सो मच। आपने मेरी जान बचा ली, वो भी एक बार नहीं, 2 बार। पहले नागलोक में और फिर उस क्लब में। अरे कैसे ना बचाती? बेटी हो तुम मेरी, तुम डरो मत। मेरे होते हुए प्रार्थना मेरी बेटी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारी नहीं, हमारी बेटी। अब शुरू होगी बदले की एक नई कहानी। प्रार्थना को इस बात की भनक भी नहीं है कि उसकी जिंदगी में तूफान नहीं, भवंडर आने वाला है। हाँ, और किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि तुम और मैं एक साथ। जैसे तुम मेरी दुश्मन थी, कभी पछतावा था मुझे कि तुम और मैं, लेकिन मैंने तुम्हारी कहानी और उस रात का जिक्र कभी किसी से नहीं किया। जब सीमा माँ ने मुझे नई जिंदगी दी, तब मेरा नजरिया तुम्हें देखने का बिल्कुल बदल गया। हाँ, ले बदला। तेरे बदले में जो तेरी मदद करेगा वो तुझे यही मिलेगा। तेरी माँ उसे लाई है, हाजित महक, ये तेरा साथ देगी। प्रार्थना ने इसके साथ भी गलत किया, जिसका हक इसे कभी नहीं दिया। एक नागिन और एक राक्षस जब एक हो जाते हैं तो वो एक शक्ति बनाते हैं जिसे कोई नहीं हरा सकता। तुम दोनों मिलके अपना बदला लो। आज तुम होश आवाज में मेरे साथ हो, पर उस रात सीमा के वशीकरण जादू के कारण तुम मेरे करीब आए थे। मैं नागलोक से निष्कासित थी, पर राक्षस होने के नाते तुम वहां जा सके। मेरे ही कहने पे हमारी बेटी त्रिशा को नागलोक के द्वार पे छोड़ा था और वासुकी ने इसे उठा के अपने गोद में ले लिया। 11 बजते ही ग्रहों की दशाएं बदल जाएंगी, उसकी नागिन की शक्तियां मिल जाएंगी। उन शक्तियों का एहसास मुझे भी होगा और वही एहसास मुझे अपनी बेटी तक ले जाएगा। बच्चों को अपहरण करके अच्छा नहीं किया तुमने, सजा मिलेगी। मेरी बच्ची नागवंश के लोगों ने मुझे नागलोक से निकाल दिया था, लेकिन मैंने अपनी बेटी को नागलोक बेच के उसे उनके जैसा ही बना दिया कि कल को जब हम नागलोक को बर्बाद करेंगे तो मेरे बेटी हमारा सबसे बड़ा हथियार होगा। हाँ, और अब हम तीनों साथ हैं और हमारा साथ ही हमारे दुश्मनों पर सबसे बड़ा वार होगा। एक एक करके सारे दुश्मनों को खत्म कर देंगे। आज मैं बहुत खुश हूं कि हम तीनों यहाँ हैं और हम अपने सारे दुश्मनों को सर्वनाश करेंगे। प्रार्थना और रघु ने मुझे बहुत दर्द दिया, अब मुझे वो दर्द का एक एक हिसाब चाहिए मुझे। थैंक्स बेटा कि तुमने मुझे निर्वासिस्तान से बाहर निकाला और आज मैं यहाँ। अब मैं इन सबको नहीं छोड़ूंगी। माँ, आपको प्रार्थना के साथ जो करना है कर, लेकिन रघु के साथ कुछ मत करना। वो मुझे चाहिए,
मैं और रघु मतलब हाँ, अच्छा, तो तुम्हें रघु से प्यार है? ठीक है, तो फिर हम हमारी बेटे का दिल थोड़ी तोड़ेंगे। मिल गया तुम्हें रघु, प्रॉमिस करती हूँ मैं, बहुत ही जल्द तुम्हें रघु मिल जाएगा। लेकिन माँ, रघु और प्रार्थना की दूसरी बेटी जिंदा है। उसकी मौत की वजह से ही उन दोनों के बीच में दरार आई थी। उसकी जिंदगी की वजह से दोनों के बीच की वो दरार बढ़ जाएगी और फिर वो दोनों एक साथ हो जाएंगे। तेरी माँ के होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा और मैं फोन भी नहीं दूंगी। पूर्विका रोज कमजोर हुए जा रही है। प्रार्थना, हमें जल्दी इस मुसीबत से निकलना होगा। पूर्विका की हालत देख के ना अंदर ही अंदर दम घुट रहा है। तुम्हें पता है कल उसका बर्थडे, और जब हम नागलोक में थे ना तो हर साल धूमधाम से इसका जन्मदिन मनाते। पूरा नागलोक धूमधाम से खुशियां मनाता था। पूर्विका की खुशी में शामिल होते थे। और मैं एक ऐसी माँ हूं जिसने इतने सालों में एक भी साल अपनी बच्ची का जन्मदिन देखा ही नहीं, और अब जाके जब मौका मिला तो उसका जन्मदिन मना ही नहीं सकती। उसकी तबीयत इतनी खराब है कि उसके दुख में अपनी खुशी कैसे मनाऊं। रघु, हमें अपनी दूसरी बच्ची को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। पूर्विका को बचाना ही होगा। कल तो हमारी दूसरी बच्ची का भी जन्मदिन होगा ना। कैसे ढूंढे उसे, क्या करे? कोई तो रास्ता होगा उसे ढूंढने का। नागलोक से कोई संदेशा आया लगता है। ये नाग वहीं से आया है। क्या होगा संदेश में? पढ़ो। नागराज तक्षक से संदेशा है कि वो चाहते हैं कि हम नागमहल जाए अभी। ऐसी क्या बात होगी कि नागराज ने हमें एक साथ बुलाया? वो भी अभी। नागराज तक्षक, आपने हमें क्यों बुलाया? कल हमारे नागमहल का एक बहुत बड़ा दिन है रघु। कल की तिथि बहुत अहम है। इसी तिथि पर तुम्हारी दोनों बेटियों ने जन्म लिया था। कल उन दोनों का 7वां जन्मदिन है। शेषनाग और शेषनागिन की संतान है वो दोनों। उनके शरीर का विष बहुत शक्तिशाली है। दूसरे नाग नागिनों की तुलना में उनमें नागिन बनने के लक्षण पहले नजर आ जाएंगे। उन दोनों को 18 साल का होने तक इंतजार नहीं करना होगा नागिन रूप में आने के लिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं नागराज तक्षक? यही कि कल तुम्हारी दोनों बेटियां अपने 7वें जन्मदिन पर नागिन रूप धारण करेंगी। लेकिन क्योंकि पूर्विका के शरीर में इस समय विष नहीं, उस पर इसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन तुम्हारी दूसरी बेटी, वो जहां कहीं भी है, वो कल अपने नागिन रूप में आएगी। नागराज, उस बच्ची का नाग रूप में आना खतरनाक है। उस बच्ची को खुद नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है, और वो जिस भी परिवार के साथ है उन्हें क्या पता चलेगा कि इस बच्ची में क्या शक्तियां हैं और क्यों। और अगर दुश्मनों को पता चल गया तो वो दुश्मनों से अपने आप को कैसे बचाएगी? जब तक इसके माता पिता इसके साथ नहीं, इसका नागिन रूप में आना खतरनाक है। नागराज तक्षक, रघु सही कह रहा है। हमारी एक बच्ची वैसे ही पहले ही खतरे में है। अब हम अपनी दूसरी बच्ची को ऐसे खतरे में नहीं डाल सकते। कोई तो रास्ता होगा उनके नागिन रूप में आने से उन्हें रोकने का। नहीं, ये ब्रह्मांड का लिखा है, विधान का लिखा है, शिव का लिखा है, उनके वरदान का लिखा है। इसे कोई टाल नहीं सकता। तुम्हारी बेटी को कल नागिन रूप में आने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हाँ, क्योंकि वो बच्ची है और तुम दोनों उसके माता पिता, तो जब भी वो नागिन रूप में आएगी, उसकी माँ शेष नागिन को एहसास हो जाएगा कि वो रूप बदल रही है। हाँ प्रार्थना, तुम्हें एहसास हो जाएगा कि उसके साथ कुछ हो रहा है, क्योंकि उसी समय तुम्हारा नागिन रूप भी बाहर आ जाएगा। और जो दर्द नागिन बनते वक्त उसे होगा, वही दर्द शेष नागिन उसकी माँ को भी होगा। क्योंकि अभी वो बच्ची है तो उसका दर्द उसकी माँ के हिस्से भी आएगा। प्रार्थना, इसका मतलब कल मुझे मेरी बच्ची मिल जाएगी।
हे शिव जी, अब कल आपको चमत्कार दिखाना है। मेरे दर्द से मेरी बेटी के दर्द तक का रास्ता बनाना है। मुझे मेरी बच्ची तक ले जाइए, मुझे उसकी रक्षा करनी है और उसके जहर से मेरी दूसरी बच्ची पूर्विका की जान बचानी है। शिव जी, अपनी वरदानियों का साथ दीजिए, एक माँ को अपनी बच्चियों से मिला दीजिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। 11 बजे। birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. मेरी फेवरेट बेबी के फेवरेट डे पे उसका फेवरेट डिजर्ट गाजर का हलवा। सुनिए सुनिए सुनिए, आज हमारी बेटी के बर्थडे के उपलक्ष्य में मैंने एक पार्टी प्लान की है जो बड़ी सी होने वाली है शाम को। पापा जी, मेरे बर्थडे पार्टी में आप पूर्विका को भी बुलाना और रघु अंकल कहना। नहीं बोलेगी किसी को तू माँ, कोई तेरी माँ नहीं है और कोई तेरी माँ नहीं है, मैं तेरी माँ। ऑफ कोर्स पुत्र जी, उनके पूरे परिवार को बुलाएंगे। भाई आपकी बात तो माननी पड़ेगी। आज आपका दिन जो है, क्यों मंजीते? या ऑफ कोर्स। चलो मेहर बल्लू तैयारी करते हैं। चलो चल चल बेटा बल्लू। आज मेहर का 7वां जन्मदिन है। हम लोगों ने फैसला किया है कि हमारा जो कुछ भी है उसका वारिस हम मेहर को बनाएंगे। अरे ये तो बहुत बढ़िया कहा वीर जी। और वैसे भी मेहर आप लोगों की जान है, तो जान के नाम तो सब कुछ होना ही चाहिए। और एक और खुशखबरी है, अडॉप्शन के पेपर बहुत जल्दी तैयार होने वाले हैं। सच्ची? हाँ, मैंने अपना थोड़ा सा सोर्स लगाया है, तो जो भी पेपर तैयार होंगे वो पिछली तारीख को होंगे, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। जन्मदिन की बधाई हो राजकुमारी पूर्विका। कल मेरे जन्मदिन आ गए और मैं भी आ गया। मेरी प्यारी सी बेटी के लिए गिफ्ट। हैप्पी बर्थडे बेटा। हम सब की तरफ से हैप्पी बर्थडे पूर्विका। हैप्पी बर्थडे पूर्विका। चलो मैं तुम्हारे लिए घी वाले मोतीचूर के लड्डू बना के लाई थी, पर पूर्विका तो मेरे हाथ का खाना खाएगी नहीं, तो अब क्या करें, रहने ही देते हैं। वो गोलू मोनू ने मुझे कहा था कि पूर्विका को घी के मोतीचूर लड्डू बहुत पसंद है, तो मैंने बनाए थे। पर अगर तुम नहीं खा रही तो कोई बात नहीं, गोलू मोलू तुम दोनों खा लो। आओ लो खाओ ना। धन्यवाद। बोलो बोलो, तुम दोनों अपनी राजकुमारी के बिना ही खा लोगे लड्डू? इतना दूसरा। लो, पहले मुझे ठीक से बर्थडे विश करने दो, उसके बाद। मेरी बच्ची मुझे मिल गई। तेरे साथ होंगी मेरी दुआएं, आए कभी ना तुझ पे कोई बनाए, मेरा दिल ये कहे तू जहां भी रहे। हैप्पी बर्थडे पूर्विका। हैप्पी बर्थडे बेटा। हर खुशी चूमे शिव जी हमेशा तुम्हें खुश रखे। लो, कभी खुशी कभी ना जुदा होंगे, कभी खुशी। अरे
नैना, परम, सुप्रीत जी। अरे आइए आइए। नमस्ते। आप सब यहाँ आए, हमें बहुत खुशी हुई। अरे हमें तो आना ही था, पग फेरे की रस्म होती है और आपसे भी तो मिलना था। आइए ना, फिर बैठिए, साथ साथ मिलके नाश्ता करते हैं। हाँ आइए आइए। मैं तो बस आप लोगों को पर्सनली इनवाइट करने आई थी आज रात की पार्टी के लिए। कैसी पार्टी? अपनी मेहर पुत्र दी बर्थडे पार्टी है आज तो मेरा भी जन्मदिन है। अच्छा, ये तो बड़े संजोग दी गाला। फिर मेहर को चित्र वाला फोन लगाओ ना। इसका मतलब है वीडियो कॉल। अभी आए बेटा, ये लो बात करो। पूर्विका, तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। महक, तुम्हें पता है आज मेरा भी जन्मदिन है। सच्ची? तो फिर तो आज शाम को हम दोनों साथ में बर्थडे पार्टी बनाएंगे। हैप्पी बर्थडे मेहर बेटा। थैंक यू। अच्छा, मेरा शाम को मिलता है। हाँ? आज हमारा आना ठीक नहीं होगा। क्यों जीजू? मैंड्रिन क्लब का स्टैम्प ये सुप्रीत जी के हाथ पे क्यों? ये तो वही चोट जो मैंने उस दिन प्रयोगशाला में दुश्मन को दी थी। मतलब सुप्रीत जी दुश्मनों से मिली हुई। मतलब त्रिशा और मृग के बाद जो तीसरी अनजान दुश्मन थी वो ये है। पर यहाँ सबके सामने इनसे बात कैसे करूँ? पूर्विका की तबीयत ठीक नहीं है, तो इसे ऐसी हालत में घर से बाहर लेके जाना ठीक नहीं होगा। नहीं रखो, हम मेहर की बर्थडे पार्टी पर आएंगे। इस बहाने पूर्विका का भी मन बहल जाएगा, उसे बहुत अच्छा लगेगा और हमें भी। तो हम सब आएंगे। ठीक है जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। परम पुत्र, आना ही होगा। यही एक मौका है दुश्मनों का राज जानने का और उनके और अनदेखे चेहरे देखने का। प्रार्थना, तुमने पार्टी में जाने के लिए हाँ क्यों बोला? तुम्हें नागराज की बात नहीं याद है? आज हमारी एक बेटी 7 साल की हुई और दूसरी आज रात को नागिन रूप में आने वाली है। उसे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। और मैंने सुना एक माँ में बहुत शक्ति होती है और वही शक्ति तुम्हें तुम्हारी बेटी तक ले जाएगी। इसीलिए तो उस पार्टी में जाना चाहती हूँ, क्योंकि बेटी के पास तो जाना है ही, पर साथ ही साथ मुझे उसके दुश्मनों का भी पता लगाना है। मतलब कह रहे हो कि एक साथ जुड़े हैं सब? तुम वापस ये कह रही हो कि मृग? नहीं, मैं वो नहीं कह रही हूँ। मैं बस कह रही हूँ कि हमें उस पार्टी में जाना चाहिए, क्योंकि पूर्विका का मन है ना उस पार्टी में जाने का। और आज पूर्विका का भी बर्थडे है, तो अभी ऐसे बर्थडे पर उसके दिल को दुखाना अच्छा नहीं लगेगा। अभी मैं रघु को सुप्रीत जी के बारे में नहीं बता सकती, वो मेरा विश्वास नहीं करेगा। और मुझे सुप्रीत के जरिए बाकी दुश्मनों का भी राज़ करना है और साथ ही साथ महक और त्रिशा का असली चेहरा सबके सामने लाना है और उनके सरदार का भी। ओ डार्लिंग, कितना काम करोगे तुम? हाँ, काम तो करना पड़ेगा। कुछ ही समय के अंदर कई लाखों करोड़ों सपोले जो तैयार करना है। काम ज्यादा है और वक्त कम। ये मैं भी जानती हूँ, लेकिन हमें भी तो थोड़ा वक्त साथ में गुजारना है। आफ्टर ऑल ये सारे कारोबार के साथ साथ प्यार भी तो जरूरी है ना डार्लिंग? हमारा देश एक बहुत बड़े शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है। इस सम्मेलन में दुनिया की सबसे बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। कई देशों के नेता, प्रधानमंत्री, मंत्री, राष्ट्रपति, VIP सब लोग एकत्रित होंगे। और इस दिन से पहले हमें हमारे सपोले तैयार करने, क्योंकि इस दिन हमारे मकसद का सबसे बड़ा वार हो। हमारे सबसे बड़े मकसद को अंजाम दिया जाएगा। और तुम तुम्हारे मकसद में कामयाब रहोगे। इसलिए तो मैंने तुमसे शादी की, क्योंकि तुम में वो हिम्मत है, वो जुर्रत है और वो ताकत। बहुत अच्छे से समझता हूँ कि तुमने मुझसे शादी क्यों की। मेरा इस्तेमाल करने के लिए है? और मैं भी तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ प्रोफेसर। जीत पाटिल, ऋषभ, प्रथा और उनकी बेटी प्रार्थना से अपना बदला लेने के लिए ना। तो मतलब बहुत साफ है मैडम,
ये रिश्ता सिर्फ एक मतलब का रिश्ता है, और जहां पर मतलब का रिश्ता हो वहां पर प्यार नहीं होता, वहां पर काम होता है। काम का अंजाम बिल्कुल साफ है, आज से तीसरे दिन सब कुछ खत्म होगा। अब देखना सिर्फ यह है कि प्रार्थना अपने देश, अपनी मिट्टी को कैसे बचाती है, और मिट्टी को बचाती भी है या खुद मिट्टी में मिल जाती है। तुमने अपने हिस्से का काम कर लिया, अब प्रार्थना को उसकी आखिरी अंजाम तक लेके जाना मेरा काम है। प्रार्थना तैयार हो जा, क्योंकि तेरी मासी आ रही है तेरी नींद उड़ाने। चलिए, वाज अ प्लेजर टू मीट यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगली मुलाकात भी बहुत जल्दी होगी। बिल्कुल। महक, ये तो महक है। नहीं, कैसे? जिसकी मैंने झलक देखी, क्या वो सच में महक है? प्रशांत, कल मैं जिस पार्टी में गई थी वहाँ हमारे देश के दुश्मन हमारे देश के नौजवानों के शरीर के अंदर जहर डालना चाहते थे। जहर जहर को काटता भी है और बनाता भी है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हमारे देश के नौजवानों को सपोले बनाना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो ये साजिश बहुत बड़ी है। प्रशांत, क्या तुम इसका पता लगाने में मेरी मदद करोगे? शेषनागिन, मुझे जहाँ से भी जानकारियाँ मिल रही थी ना, मुझे अचानक से मिलनी बंद हो गई। मैं जब उस लैब में गई थी वहाँ 4-5 लोग थे, पर उसमें से एक था जो बहुत शक्तिशाली था, कोई साइंटिस्ट था। साइंटिस्ट? प्रशांत, अगर पापा आज हमारे साथ होते तो हमारी कितनी मदद हो जाती, नहीं? क्योंकि इस बार हमारे देश में जो गुनाह हो रहा है, इतना बड़ा गुनाह पहले कभी नहीं हुआ है। ये हमारे देश में होने वाला पहला इतना बड़ा खतरनाक स्कैंडल होगा। अगर दुश्मन हमारे देश के नौजवानों को सपोले बनाने में कामयाब हो गए तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। और वही नहीं, हमारे देश का नाम भी बहुत बदनाम होगा। प्रशांत, अगर स्कैंडल इतना बड़ा है तो उसे रचने वाला भी कोई मास्टरमाइंड ही होगा। हाँ रघु। महक। क्या कह रहे हो तुम? हाँ, मैंने महक को देखा। ये कैसे हो सकता है? ये तो नामुमकिन है। आई थिंक वो जिंदा है और वापस आ गई है। पहेली एक नहीं, पहेली कई सारी है, और इन सारी पहेलियों को हमें सुलझाना होगा। दुश्मन के चेहरे से ये नकाब हटाना होगा। मैं अभी आती हूँ। रघु, तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुमने महक को यही देखा था? मेरा मतलब, अगर वो यही है तो हमें उसे ढूंढना चाहिए। शायद अब भी आसपास हो। ये चाल, ये रूप, ये तो बिल्कुल महक जैसी। I'm so sorry, मुझे लगा कोई और है। क्या हुआ? वहां चलो, मैंने उसे उस तरफ जाते हुए देखा। चलो। मैंने उसे यहाँ जाते हुए देखा। रघु, अगर महक सच में वापस आ गई है तो कुछ भी करके हमें उसे रंगे हाथों ही पकड़ना होगा, क्योंकि हो सकता है कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे महक का ही हाथ हो। अरे मिस्टर एंड मिसेस अहलावत, आप यहाँ आइए आइए।
मैंने किसी लेडी को यहाँ आते हुए देखा। ओ, लेडी को? आपने मेरी बहन को देखा होगा, सारा। ओह हाउ लवली। क्या हम आपकी बहन से मिल सकते? बड़ी अजीब बात है, जब मैं आप दोनों के घर आया था तो इन्वेस्टिगेशन के लिए आया था। आज आप दोनों यहाँ, किसका इन्वेस्टिगेशन करना है? कौन है अजय? दीदी, आप खुद ही आकर देख लीजिए, हमारे स्पेशल गेस्ट हैं। आपको इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा।